हाय दोस्त, दिस इज नीरज शर्मा और टाइम एंड वर्क के इस सीरीज में आपका स्वागत है। तो आज के इस पार्ट में हम लोग जिस तरह के प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं ना, उस तरह के प्रश्न लगभग हर स्टूडेंट्स का डाउट कभी ना कभी होगा ही होगा। ठीक है, इसलिए इस वीडियो में जितने भी प्रश्न होंगे उन सभी प्रश्नों को हम लोग एकदम डिटेल के साथ अच्छे से सॉल्व करेंगे। ठीक है ना, वो भी बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ। ठीक है, एक और बात कहना चाहूँगा कि जो भी आपका डाउट रहता है मेरे वीडियो को देख करके, जिस प्रश्न से रिलेटेड, वो प्रश्न मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उस नंबर पर व्हाट्सएप की हेल्प से आप उस क्वेश्चन को भेजिए। आपको 1 से 2 घंटा में आपका उसका जवाब मिल जाएगा, वो भी अच्छे से फुल डिटेल के साथ। ठीक है, और उसका कारण बताना कि क्या आपको कहाँ पर समझ में आ रहा था, कहाँ पर नहीं। ठीक है ना, ऐसा। तो चलिए इस पार्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। पार्ट 12 हो जाएगा ये। चलिए पहला प्रश्न को ध्यान से पढ़ेंगे, आखिर कह क्या रहा है समझिएगा। इसका कहना है कि ए अकेला किसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है, ठीक। बी अकेला उसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। यदि ए से शुरुआत करके वे एकांतर दिनों में काम करते हैं तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। एकांतर दिन मतलब कि एक एक दिन करके, ऐसा। चलिए, ए आपका मात्र 30 दिन में खत्म कर रहा है काम को, और बी आपका ये 40 दिन में कर सकता है, ठीक। यहाँ से हम टोटल वर्क निकाल लेंगे तो 120 हो जाएगा, और 30 से इसमें भाग देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4। 40 भाग देंगे तो ये 3 बार में। ये आप जानते हैं कि ये आपका एफिशिएंसी होता है और ये आपका टाइम होता है, ये तो आप जानते ही होंगे, ठीक। अब यहाँ पर कह रहा है कि ए से शुरुआत करके, ठीक है, ए से स्टार्ट हो रहा है और एकांतर दिनों में काम करते हैं। यानी कि एक दिन आपका ए करता है तो दूसरा दिन बी करेगा, फिर ए करेगा तो फिर बी करेगा, फिर ए करेगा तो फिर बी करेगा। इस तरह से ये काम चल रहा है। तो यही बताना है कि इस तरह से जब ये काम करेंगे तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ठीक। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे मैं ये फर्स्ट वीडियो में ही बता दिया था कि इफिशिएंसी क्या होता है। इफिशिएंसी मतलब कि अगर 30 दिन में कोई काम कर सकता है तो वो व्यक्ति एक दिन में कितना काम कर सकता है, वही आपका इफिशिएंसी होगा। मान लेते हैं कि फॉर एग्जांपल ये इफिशिएंसी है ना 4, तो 4 मतलब क्या है, एक दिन में 4 काम करता है। और यहाँ पर 3, बी का इफिशिएंसी कितना है, 3 है। 3 मतलब कि बी जो व्यक्ति है एक दिन में 3 काम करता है। इफिशिएंसी का मतलब ये होता है। अब यहाँ पर चलते हैं, जैसे ही एक दिन इसको काम कराते हैं तो एक दिन में, यहाँ पर लिख लेते हैं, एक डे में ये कितना काम करेगा, ए वाला 4 काम। और बी एक दिन में, एक डे में कितना काम, 3 काम, 3 वर्क, ठीक। अब चलिए, अगर इसको कंबाइंड लेके चलते हैं तो 2 दिन, 2 दिन में कितना काम, तो 4 3 7 काम। यानी कि 7 वर्क करने में इसको कितना दिन लगेगा, 2 दिन, 2 डे, ठीक। और समझिएगा, पहला काम 1 दिन करता है, ठीक है। इसके बाद 1 दिन खत्म हो गया तो फिर बी आया, तो जैसे ही एक के बाद बी जब खत्म होगा ना तो एक चक्र पूरा हो जाएगा, ठीक है, एक सर्कल पूरा हो जाएगा। फिर ए से स्टार्ट होगा तो बी पर खत्म होगा। इस तरह से एक सर्कल बन जाता है। हमें कितना काम कराना है, 120 काम कराना है, लेकिन अभी 7 काम हुआ है 2 दिन में, ठीक। तो हम इसमें कितना और मल्टीपल करें ताकि इसके बराबर आ जाए। हालांकि 7 के टेबल में तो 120 तो होता नहीं है, लेकिन इससे एक स्टेप तो कम तो ले सकते हैं ना, ठीक है। एक स्टेप अधिक नहीं लेना है, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। इसे एक स्टेप कम लेगा। अगर इसके टेबल में है तो सही है, लेकिन इस 7 के टेबल में 120 नहीं है तो एक स्टेप कम लेना है, ठीक है। और कैसे लेना है तो एकदम आसान मेथड, 7 इसमें डिवाइड कर दीजिए, जिससे भाग देते हो 7 1 7 5,
और ये 7 7 49, रिमाइंडर इसका 1 आ रहा है और कितनी बार में, 17 बार में, यानी कि 17 से जिससे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 119 हो जाएगा। 17 7 119 ही होता है, 119। तो जब इसमें 17 से आपने गुना किया तो इसमें भी 17 से, 17 गुने 2 34 डेज। बात को समझिएगा दोस्त, क्योंकि ये पहला प्रश्न है तो एकदम हम लोग अच्छे से समझेंगे। 119 काम करने में 34 दिन लग गया, ठीक है। याद रखना 117 चक्र हुआ है, जैसे पहले ए आया फिर बी आया, तो ए के बाद जब बी हुआ खत्म तो 1 चक्र, फिर ए से स्टार्ट होगा फिर बी पर खत्म होगा तो 2 चक्र। इस तरह से 17 चक्र पूरा होने के बाद 119 काम 34 दिन में पूरा हुआ, ठीक। तो यहां पर तो खत्म हो गया। अब कहां से स्टार्ट होगा, यहां सर ना, क्योंकि 17 चक्र आपका पूरा खत्म हो चुका है, यहां पर खत्म हो चुका है। अब नया स्टार्ट होगा यहां से। तो ये देखिए दोस्त, हमें कितना और काम कराना है, 120 टोटल काम कराना था, लेकिन यहां पर कितना काम हुआ है अभी, 119, और एक ही काम तो कराना है ना, तभी ना इसमें 119 में 1 जोड़ेंगे तो 120 काम हो जाएगा। और मतलब कि हमें एक काम कराना है, और कौन करेगा अब की बार, ए ना, क्योंकि 17 चक्र पूरा हो चुका है तो स्टार्ट करेगा कौन, ए। और ए जो है 4 काम, ध्यान समझना, 4 काम एक दिन में कर रहा है, लेकिन हमें 4 काम तो करवाना है नहीं, हमें एक काम यहाँ पर आवश्यकता है ना यहाँ पर। तो बस 4 काम करने में 1 दिन लेता है, तो एक काम करने में कितना, 1/4 डे, ठीक है। यानी कि इसमें एक वर्क जोड़ लेते हैं और डे में कितना, 1/4 डे लग रहा है, प्लस 1/4, बस इसको जोड़ लेते हैं, इसका आंसर आ जाएगा 34। 1.4 है ना, इसमें 100 से हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 100 से डिवाइड भी कर लेते हैं, 4 25 होएगा, ये आपका 0.25 यानी कि 25 डेज इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। मेरे ख्याल से यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पर एकदम फुल डिटेल के साथ इसको सॉल्व किया हूँ, क्योंकि ये इस तरह का ऐसा प्रश्न है ना दोस्त, जिसको एक बार डाउट हो गया ना, उसको बार बार डाउट होता रहता है, ठीक है। इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा एकदम अच्छे से सॉल्व किया है। इसको अपने कॉपी में नोट्स कर लेना, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो को पॉज कीजिए और इस जो भी मैंने सॉल्व किया है इसको आप नोट कीजिए, ठीक है। और जो भी डाउट रहता है, इतनी अच्छे से बता रहा हूँ, फिर भी आपका डाउट रहता है तो प्लीज़ आप उस जो भी नंबर बताया हूँ उस नंबर पर आप कारण भेजिए कि क्या आपको डाउट रहता है हमेशा, और किस टॉपिक पे डाउट रहता है वो भी मुझे भेजिए, ताकि उस पर मैं एक डिटेल के साथ वीडियो बनाऊं, ठीक है। आपका मैथ में अगर छोटा छोटा भी प्रॉब्लम होता है तो मैं आपको जिम्मेदारी लेता हूं कि उसको क्लियर करो, ठीक है। तो चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया है तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर इसको सॉल्व करेंगे। इसके नहीं, थोड़ा सा अलग तरीके के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। चलिए समझिएगा दोस्त, इस प्रश्न का कहना है कि ए, बी तथा सी एक के कार्य क्रमशः 30, 20 तथा 10 दिनों में कर सकते हैं, ठीक। ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, ध्यान समझना, ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है और अगले दिन सी का सहयोग मिलता है, किसके साथ, ए के साथ, ठीक है। यही क्रम आगे चलता है, इसके अनुसार काम पूरा होने में कितना समय लगेगा। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, केवल आपको प्रश्न समझ में आ जाएगा तो इसको आप इजीली ढंग से सॉल्व कर पाओगे। देखिए कैसे, सबसे पहले ए आपका 30 दिन में कर सकता है और बी आपका 20 दिन में कर सकते हैं और सी आपका 10 दिन में। टोटल वर्क निकाल लेते हैं तो ये हो जाएगा इसका 60। 30 से भाग देंगे तो 30 दिन का 60 और 20 से भाग देंगे तो 20 दिन 60, 10 छक 60, यही ना। अब ए को एक दिन के काम में बी का सहयोग मिलता है, यानी कि फर्स्ट डे स्टार्ट हो रहा है ए के साथ, वो भी इसका सहायता कौन करता है दोस्त, बी कर रहा है, यानी कि ए और बी मिलकर काम करेगा। फिर अगला दिन सी काम करेगा, किसके साथ, ए के साथ, क्योंकि सी ही ना मदद करेगा ए का, तो अगला दिन ए और सी मिलकर के काम करेंगे, ठीक। यहां पर तो आपको डाउट नहीं होगा।
अब एक एक दिन कर रहा है, तो मैंने आपको बताया है कि इफिशिएंसी का मतलब यही होता है कि एक दिन में आप कितना काम करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं a प्लस बी है, तो देखते हैं a प्लस बी का इफिशिएंसी कितना है, 2 और 3 5 है ना, a प्लस बी 5 है, यानी कि एक डे में 5 काम करेगा, यही ना। फिर a और c की बात कर रहा है, तो a और c तो 2 6 8, यानी कि एक डे में कितना काम, 8 काम। ठीक, तो हमें पूरा काम कराना है ना। देखते हैं एक दिन और एक दिन, 2 दिन, यानी कि हमें 8 5 13 काम कराने में कितना दिन लग जा रहा है, एक एक 2 दिन, 2 डेज। ठीक, तो हमें क्या कराना है, पूरा काम कराना है ना, यह बताना है कि पूरा काम कराने में कितना समय लगेगा। चलिए 13 काम कराने में 2 दिन लगा, तो हमें कितना टोटल कराना है, ये 60 दिन कराना है। तो इसमें हम कितना से मल्टीप्लाई करें ताकि 13 के पार्ट में, यानी कि 13 के टेबल में ये आपका 60 हो। क्या ले, 13 5 65, 65 तो अधिक हो जाएगा ना, 60 ही लेना है, तो 13 को 52 हो जाएगा 4 बार में, 4 के मल्टीपल में, तो ये भी आपका 4 के मल्टीपल में, 13 को 52, ये आपका 8 डेज ये वर्क। ठीक है, 52 हमने काम करा लिया, 52 काम करा लिया। अभी कितना कराना है, 8 काम, 60 में से 52 घटाएगा तो अब 8, अभी 8 काम कराना है। और अब की बार कौन आएगा कराना है, क्योंकि 4 चक्र पूरा हुआ है, 4 चक्र पूरा का मतलब कि यहां पर खत्म हुआ है। अब की बार कौन स्टार्ट करेगा, ये ना, अब की बार यही नहीं स्टार्ट करेगा, क्योंकि यहां पर तो खत्म हुआ है, 4 चक्र हो चुका है, स्टार्ट करेगा यहाँ पर। और यहाँ पर कितनी हमें जरूरत है, 8 काम, लेकिन यहाँ पर 5 ही काम है ना, यानी कि 5 काम लेंगे तो कितना दिन लगेगा, 1 दिन, तो 1 दिन। अभी कितना होगा ये, 52 5 57 वर्क होगा, ये 9 डे हो गया। अभी तो 3 काम कराना है ना, 3 काम कराना है। अब की बार कौन आएगा, ये आएगा, क्योंकि अभी तो ये काम किया है, अब की बार तो ये आएगा। अभी कितना कराना है, 3 काम, लेकिन ये 8 काम करेगा। चलिए निकाल लेते हैं, 8 वर्क कराना है तो 1 डे लगेगा, 1 वर्क करने में 1/8, तो 3 काम कराना है ना, तो 3 वर्क करने में 3/8 ये डे होगा। 3 वर्क, यानी कि 3 वर्क कराने में हमें प्लस 3/8, बस इसका आंसर हो जाएगा यही कि 9.3/8 डे इसका आंसर होगा। ठीक है, अगर अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज़ इस जो भी वीडियो है इस पर आप डिसलाइक कर सकते हैं। अब अगर अभी आपको समझ में नहीं आया तो ठीक है, अगर समझ में आया तो प्लीज़ आप इसको लाइक कर दीजिए। और इस तरह से आप समझना चाहते हैं मैथमेटिक्स को एकदम स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं जड़ से, तो इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। ठीक है, एक एजुकेशनल चैनल है, आपको कभी भी इस चैनल से आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। ठीक है, केवल शॉर्ट में स्क्रॉल करने से आपको कुछ भी बेनिफिट नहीं मिलेगा, केवल वो आपका टाइम ही लेगा। और यहाँ पर केवल मेरे साथ अगर आधा घंटा दे दीजिएगा तो बहुत चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए यहाँ पर इसको रेज कर लेते हैं। चलिए समझिएगा, इस प्रश्न का कहना है कि ए तथा बी अलग अलग काम करते हुए एक कार्य क्रमशः 9 तथा 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए काम आरंभ करे और उसके बाद बी दोनों बारी बारी से एक एक दिन काम करते रहें तो वह कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, चलिए सबसे पहले तो ए काम कर रहा है, वो भी 9 दिन में, फिर बी 12 दिन में। टोटल वर्क निकाल लेते हैं, 3 × 3 9 हो जाएगा, 12 भी है तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 भी हो जाएगा, 9 4 आ जाएगा, 12 से भाग देंगे तो 4 12, इसमें 3 आ जाएगा। ठीक, और माजला क्या है उसको समझते हैं। एक काम आरंभ करता है, ठीक है, एक एक दिन ये करता है, फिर बी कर रहा है, ये भी 1 डे करेगा, ये भी 1 ही डे करेगा। और 1 डे करने में कितना काम करेगा, 4 काम ना, इफिशिएंसी है, एक दिन काम करने में 4 वर्क।
फिर ये एक दिन काम करने में बी कितना लेगा, 3 वर्क। बस बहुत ही आसान है। टोटल है कितना ये देख लेते हैं, 12 बटे 36 है, 36 काम है। ये 2 दिन में 2 डेज में कितना काम, 4 3 7 काम, 7 वर्क। 7 के कितने के मल्टीपल लें ताकि ये 36 आ जाए, लेकिन 7 के मल्टीपल में तो होता नहीं है, 7 के टेबल में तो वैसे भी 36 नहीं होता है। लेकिन इससे कम कितना लें, 35, 7 5 35 हो जाएगा, यानी कि 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 हो जाएगा, और इसमें 5 से इसमें भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 डे 35 वर्क। अभी हमें कितना काम कराना है, एक एक काम, क्योंकि 35 काम तो हो चुका है, अभी एक काम करेंगे ना तो 36 काम कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आपका डे भी निकल जाएगा। ये आपका 5 चक्र पूरा हो चुका है, यानी कि यहाँ पर आपका काम खत्म हुआ है। अब की बार जो स्टार्ट करेगा, कहाँ से स्टार्ट करेगा, यहीं से नहीं स्टार्ट कर रहा है, यानी कि हमें एक काम कराना है, लेकिन यहाँ पर 4 काम करेगा। लेकिन कैसे भी हमें कैलकुलेट करके एक काम लाना है, तो 4 काम करने में एक डे ले रहा है, तो एक काम करने में कितना, 1/4। ठीक है, इसमें भी एक काम कराना है तो 1/4 डे और लेगा। ठीक है, देखते हैं 36 वर्क करने में कितना ये 10 पूर्णांक 1/4 डे। सिंपल, देखिए कितना आसान तरीके से ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान देना, इसका कहना है कि ए, बी और सी ए के काम को क्रमशः 20, 30 और 60 दिन में कर सकते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है यदि बी और सी हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए। जबरदस्त प्रश्न है, ध्यान देना। सबसे पहले तो ये लिख लेते हैं, ए 20 दिन में कर रहा है और बी आपका 30 दिन में कर रहा है और सी आपका 60 दिन में। तो टोटल वर्क में हो जाएगा 60, 20 दिए 60 और ये आपका 30 दिन का 60, और 60 में 60 डिवाइड करेंगे तो एक ही बार आ जाएगा। ठीक, अब मामला क्या है, क्वेश्चन मेन कहना क्या चाहता है उसको समझते हैं। ए उस काम को कितने दिन में पूरा कर सकता है। ठीक है, यदि बी और सी द्वारा हर तीसरे दिन उसकी मदद की जाए, यानी कि 1 2 दिन तक ए तो अकेला करेगा, लेकिन तीसरा दिन ए जब करेगा तो बी और सी उसमें मदद करनी पड़ेगी, यानी कि तीसरा दिन ए प्लस बी प्लस सी तीनों काम करेगा। ठीक है, जैसे ए एक दिन काम करेगा ए, फिर दूसरा दिन कौन करेगा, ए ही करेगा, यानी कि 2 दिन तो ए कर रहा है ना, 2 दिन तो ए कर दे रहा है काम। तो 2 दिन में कितना काम, तो देखिए दोस्त, ए जो है एक दिन में 3 काम करता है, तो 2 दिन में कितना काम, 6 काम करेगा ना, तो 6 वर्क। ठीक, तो 2 दिन के बाद जिससे तीसरा दिन आता है, तो तीसरा दिन कौन करेगा, बी और सी मदद करता है, किसकी, ए की, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी, इसमें तीनों मिलकर काम करेंगे। ठीक है, अब देखते हैं कि ये एक ही दिन ये करेंगे। ठीक है, इसके बाद तो ये फिर ये स्टार्ट कर देगा, क्योंकि एक ही दिन करेगा ये। एक दिन में देखते हैं कितना काम, 3 2 5 5 1 6 काम। ठीक है, अब आते हैं, ये 6 6 12 काम करने में कितना दिन, 2 1 3 दिन ले रहा है, यही ना, 3 दिन ले रहा है। अभी हमें कितना काम चाहिए, 60 काम। ये तो बहुत आसान है, क्योंकि इसमें 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई किए तो इसमें भी 5 से 15, यानी कि 60 काम करने में 15 डे आपका लग जाएगा, इसका आंसर होगा। ठीक है, सबसे आसान था, केवल समझने वाली इसमें बात थी थोड़ा सा यहाँ पर। ठीक है, चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए ध्यान समझना, इसका कहना है कि ए किसी काम को 20 दिन में, बी 15 दिन में और सी 12 दिन में कर सकता है। ठीक है, इस चीज़ को हम लिख लेते हैं पहले, ए 20 दिन में, बी 15 दिन में, सी 12 दिन में कर रहा है। टोटल वर्क में निकाल लेते हैं, 60 ही होगा टोटल वर्क, 20 3 60, 15 चौका 60 और 12 5 60। ये इफिशिएंसी होगा, डे होगा या टोटल वर्क होगा, ये तो आप जानते ही होंगे, छोटा बच्चे वाले काम है।
अब आते हैं क्वेश्चन का कहना है कि ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करे। इसका कहना है कि ए उस काम को कितने दिन में कर सकता है यदि उसे एक दिन बी और अगले दिन सी एकांतर क्रम में मदद करता है। ए तो काम करता है, ठीक है, एक दिन बी तो मदद कर दे रहा है, लेकिन दूसरा दिन कौन कर रहा है? सी कर दे रहा है इसका मदद, ठीक है, मदद कर दे रहा है। तो इस तरह से बताना है कि ए कितने दिन में समाप्त कर सकता है, ठीक है। ए और बी देखते हैं कि एक दिन में कितना काम कर सकता है। ए और बी, ए बी, इसका एफिशिएंसी कितना है? 3 4 7, यानी कि एक डे में कितना काम? 7 काम ना। ए और सी की बात करें, ए और सी, तो 3 और 5 8, यानी कि एक डे में 8 काम। सिंपल। अब यहाँ से कुछ नहीं करना, जो जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूँ उसी तरह के आना है। 8 7 15 वर्क करने में कितना काम, कितना दिन? 1 1 2 दिन ना, 2 डे, ठीक है। 15 में अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 हो जाएगा, इसमें भी 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 8 हो जाएगा, ठीक है। 8 7 15 से ना, यानी कि 60 काम खत्म करने में ये 8 दिन इसमें समय लग जाएगा, ठीक है। उम्मीद है कि यहाँ तक किसी को डाउट नहीं होगा, ठीक है। अगर डाउट होगा तो प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए इसको रेज करके आगे बढ़ते हैं। चलिए समझिएगा दोस्त, ये प्रश्न पिछले प्रश्न थोड़ा सा अलग है, लेकिन समझ में आ जाएगा आपको, कुछ इस तरह से मैं समझाऊंगा ही। चलिए इसका कहना है कि किसी कार्य को करने के लिए ए और बी की क्षमता का अनुपात 3:7 है। ए और बी की जो इफिशियंसी की जो बात कर रहा है वो दे दिया है इसमें 3 और 7 रेशियो, ठीक। अब आगे कह रहा है कि एक साथ कार्य करने पर वे दोनों मिलकर उसी कार्य को 10.1/2 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है। पहले पढ़ लेते उसके बाद शुरू करेंगे। वे दोनों मिलकर 8 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं। से 60% कार्य को ये अकेले कितने दिन में कर पाएगा? ध्यान समझना, ये दोनों मिलकर के जब 10.1/2 दिन में जब काम करेगा तब काम पूरा हो जाएगा, लेकिन वे दोनों 8 दिन तक ही काम किया है। तो टोटल में से 8 दिन में जो काम किया उसको घटाओगे तो कुछ काम तो बचेगा। उस काम का 60% ए कितना दिन में खत्म करेगा? ए अकेला। बहुत ही आसान है, देखिए। तो टोटल कितना दिन में खत्म हो रहा है? 10.1/2 में, ठीक है। ए प्लस बी 10.1/2 दिन में खत्म हो रहा है। ए और प्लस बी का एफिशिएंसी तो पता ही है, 7 दिन 10। यहाँ पे इसको तोड़ेंगे पूर्णांक तो 10 20 20 से 21 21/2 2 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 105 105 टोटल काम है, लेकिन 8 दिन तक ए और बी मिल करके काम किया है। देख लेते हैं कि 8 दिन तक इन्होंने कितना काम किया है। ए प्लस बी कितना है वैल्यू? 10 8 80 काम किया है, तो शेष तो निकल जाएगा ना, रिमेन वर्क। तो 105 में से 80 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिख लेते हैं, नहीं तो गड़बड़ा जाओगे। 5 10 में 8 घटेगा तो 10 में 8 घटेगा तो 2 25 काम। अभी 25 काम बचा हुआ है, 25 काम अभी बचा हुआ है। और इस जो शेष का 60% ए कितना दिन में करेगा? इस 25 का 60%, चलिए निकाल लेते हैं। 60% ए, तो ए का एफिशिएंसी तो पता होना चाहिए ना, कितना है? 3 है, 3। ये परसेंट हटता है तो नीचे में 100 आता है, ये तो जानते ही हो। 25 चौका 100, 4 ये 15 चौका 60, और 3 से कट जाएगा 5 बार में, यानी कि ए अकेला उसको 5 दिन में खत्म कर देगा शेष काम का 60%, ठीक है। मैंने कुछ नहीं किया, जितना बचा उसका 60% निकाला, और ये अकेला काम करेगा ना, तो ए का एफिशिएंसी कितना है? 3 है। 3 से भाग दिया तो उसका आंसर 5 डे आ गया, ठीक है।
कोई तो डाउट नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वीडियो के ये अंतिम प्रश्न है, तो चलिए समझते हैं इसको। देखिए दोस्तों, एक और बात बोलते हैं कि अगर आप इस प्रश्न पर ध्यान दीजिएगा ना, तो इस प्रश्न पर जो भी डीपली पॉइंट जो होती है, डीपली प्रश्न जो निकल कर आते हैं, वो आपका समझ में आ जाएगा। चलिए समझते हैं। कह रहा है कि मोहन, सोहन और रोहन किसी काम को क्रमशः 20, 25 और 30 दिन में कर लेते हैं। इस चीज़ों को लिख लेते हैं। पहले एक मोहन है जो और मोहन जो कि 20 दिन में ख़त्म करेगा। एक सोहन भी है, ये जो सोहन है 25 दिन में ख़त्म करेगा। और एक रोहन भी है जो कि 30 दिन में ख़त्म करेगा। चलिए भाई, तो निकाल लेते हैं। 4 5 20 हो जाएगा, 5 3 15 हो जाएगा, 15 दूनी का 30 भी हो जाएगा, और एक और 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 भी हो जाएगा। चलिए निकाल लेते हैं यहाँ से। 20 है तो 5 को 20, 15 बच जाएगा, और 25 है तो 5 5 25 4 12 बच जाएगा। फिर 30 है तो 15 को 30, यानी कि 5 दूनी का 10 बच जाएगा। अब समझिएगा दोस्त, अब कह रहा है कि यदि तीनों बारी बारी से एक एक दिन काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त होगा, और अंतिम बार किसकी होगी, अंतिम जो बारी होगी किसकी होगी। चलिए समझते हैं। अकेला अकेला कर रहा है ना, फिर मोहन है, सोहन है और रोहन है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा जगह की कमी है, यहाँ पर हम लिख लेते हैं इस चीज़ों को। पहले मोहन है, फिर सोहन है, फिर रोहन है। तो मोहन जो है एक दिन में कितना काम, तो 15 काम। यहाँ पर लिख लेते हैं, टीने तो गड़बड़ा जाओगे। फिर सोहन जो है एक दिन में कितना काम, 12 काम। फिर ये जो रोहन है वो एक दिन में 10 काम करेगा। तो देख लेते हैं टोटल कितना हो रहा है। 15 12 27 27 10 37 वर्क करने में कितना दिन, तो 1 1 2 3 दिन, 3 दिन लगा। ठीक, टोटल है कितना, इसको मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा ना। 25 25 को 100, 100 गुने 3 300, ये 300 हुआ। 37 के टेबल में ये 300 है क्या, मल्टीप्लाई करके देखते हैं। अगर 37 गुने 10 करते हैं तो 370, लेकिन 300 है ना, अधिक हो जाएगा, बहुत अधिक हो जाएगा। 37 गुने अगर 8 करते हैं, 37 गुने अगर 8 करके देखते हैं, 8 7 56 के 6 5, 8 3 के 24, 24 5 29, 296, ये 300 है। हाँ तो बहुत अच्छा है ये, यानी किसके टेबल में नहीं है, 296 ही है। यानी कि कितना का मल्टीप्लाई करना होगा, 8 से, तो 296। तो इसमें भी 8 है ना, और 3 का 24। बात को समझिएगा दोस्त, 296 काम करने में हमें कितना दिन, 24 दिन लगा। ठीक, ये 8 चक्र पूरा हुआ है, यानी कि कहाँ गया, हाँ 8 तक खत्म हुआ है ये 8 चक्र में। अब स्टार्टिंग कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। यहाँ मेरा चक्र खत्म हुआ है, स्टार्टिंग कहाँ से होगा, यहाँ से होगा। और हमें कितने काम की जरूरत है, अभी 4 काम की जरूरत है, लेकिन यहाँ पर 15 काम है ना। यानी कि अब की बार किसकी काम होगी, मोहन करेगा अब की बार। ठीक है, समझ गए ना, अब की बार मोहन करेगा। ठीक है, चलिए यहां से हम निकाल लेते हैं। मोहन करेगा तो 15 वर्क करने में 1 दिन लेता है, तो 1 वर्क लेने में 1/15, तो कितना काम कराना है, अभी 4 काम कराना है ना। तो चलिए 4 काम करा लेते हैं। 4 काम करने में 4/15, यानी कि टोटल डे, TD लिख लें, तो टोटल डे काम करने में कितना, 24/4/15 दिन लग गया। ठीक है, और अब की बार किसकी बारी होगी काम करने की, तो मोहन की। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं, मोहन
की ज़रूरत होगी आपकी बार। और टोटल टाइम कितना लगेगा इसमें, तो 24.4/15 दिन। ठीक है, तो यहाँ तक अगर कोई भी अगर आपको डाउट रहता है तब प्लीज़ आप कमेंट में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्योंकि उससे भी मुझे पता चलेगा कि इसको कितना डाउट है, क्योंकि मेरे सामने कोई सामने है नहीं कि बता पाए कि कहाँ पर आप कैसा पढ़ा रहे हैं, कैसा नहीं आ रहा है, कि क्या समझ में आ रहा है, क्या नहीं आ रहा है। तो आप बता सकते हो कि कहाँ पर आप समझ सकते हो, कहाँ पर नहीं समझ सकते हो। ठीक है, ये हो गया पार्ट 12। पार्ट 13 में भी मिलेंगे और जितने भी अच्छे से क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को लाएंगे। जितना भी डाउट हो सकता है उस सभी क्वेश्चन को हम अपने सीरीज में सॉल्व करेंगे। ठीक है, क्योंकि अपने सीरीज इसलिए ही स्टार्ट किया हूँ ताकि सभी का डाउट क्लियर हो सके। तो धन्यवाद इस वीडियो को देखने के लिए, मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।